नमस्कार बच्चों। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और कल जो हमने बात करी थी हेट्रोजेनस कंपाउंड के बारे में, हेट्रोएटम के बारे में, तो उसके हम कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे, आपको होमवर्क में भी देंगे। क्वेश्चन बहुत हैं लेकिन अब हम थोड़ा सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखी गई। उस थ्योरी के क्वेश्चन कभी कभार नीट वगैरह के एग्जाम में, आईआईटी में भी हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कभी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे इनकी ओरिजिन के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो इनका ओरिजिन क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले इसके लिए एक जो थ्योरी आई वह थी बर्जेलियस। याद रखिए, ऐसा आप याद रखिए, बर्जेलियस। बर्जेलियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। स्वीडिश बर्जेलियस तो थे एक, ऐसा आप याद रखिए, स्वीडिश साइंटिस्ट। अच्छा, बर्जेलियस साहब ने कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बर्जेलियस साहब ने कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम लैब में नहीं बना सकते। मतलब इनका कहना यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में बना ही नहीं सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड की उत्पत्ति लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुई है, तो इनको लैब में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इनकी जो थ्योरी थी इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बर्जेलियस साहब की जो थ्योरी थी इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बर्जेलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इनने भाई साहब ने कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना ही नहीं सकते। तो इसके बाद तो बहुत थ्योरी बाद में आई, लेकिन बाद में इनकी थ्योरी ये फेल हो गई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्वेश्चन आता है। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय द बर्जेलियस। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय द बर्जेलियस। और इनके अनुसार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो हम ऐसा नहीं कि हम जाएंगे लैब में और कुछ मिलाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना देंगे। इनके पास इन्होंने कहा नहीं, ऐसा आप करोगे नहीं, ऐसा हो भी नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पैदा हुए हैं, बन के आए हैं, इनको लैब में बनाना पॉसिबल नहीं है। इतनी बात उन्होंने करी। अब देखिए ये थ्योरी फेल हो गई, उसके बाद देखिए नई थ्योरी कैसे आई। अब बर्जेलियस थ्योरी जो आपने पढ़ी है, ये सबसे पहले ये याद रख लेना आप। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा नॉलेज की जरूरी है कि बर्जेलियस थ्योरी आई थी 1815 में। 1815 में बर्जेलियस थ्योरी आई थी, है ना। बर्जेलियस साहब की, मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी, बर्जेलियस साहब ने दी थी। स्वीडिश एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। बस इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद कुछ साल बीत गए, कहानी चलती रही, इसी लोग भ्रम में जीते रहे कि जो चल रहा है वो चलने दो, वाइटल फोर्स थ्योरी है। फिर 1828 में अचानक एक क्रांति आई। 1828 में एक अचानक एक, जैसे 1847 की क्रांति थी, आपको याद है 1847 की क्रांति। तो 1828 में एक क्रांति आई, वो देखो 1828 की क्रांति। चलिए अब देखिए 1828 में जब उन्होंने एक रिएक्शन हुई, उसमें क्या हुआ, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन उन्होंने कराई पोटेशियम साइनेट से। पोटेशियम साइनेट, हाँ रोकना है। ये इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं अपन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट
तो जब अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट के साथ कराई तो अमोनियम साइनेट मिला, अमोनियम साइनेट। और पोटेशियम सल्फेट मिला। तो आप सब बोलोगे सर हम कैसे याद करें, रिएक्शन तो बहुत कठिन है। रिएक्शन को अब देखो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज अपनी है इसका नाम ही है बेसिक टू एडवांस। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बेसिक से ही जाएंगे और टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। देखिए भाई, तो अब देखिए आप अब वाइटल पोस्ट थ्योरी जब बर्जलिए साहब ने दी थी उसके कुछ साल लग गए, उसके बाद वोलर साहब आए, WHOLER, वोलर जो आपको बोलना वोलर। तो वोलर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिलाया तो वहां बन गया अमोनियम साइनेट, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट, और बन गया पोटेशियम सल्फेट। हमें ऐसे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने आपको इतना समझना है, इतना याद भी रखना है, अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट को मिलाया बन गया अमोनियम साइनेट। अब जब उन्होंने अमोनियम साइनेट को बनाया, अच्छा याद रखना, अमोनियम साइनेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू NH2CONH2 मींस यूरिया इन एब्सेंस ऑफ हीट। तो अमोनियम साइनेट तो बन गया, लेकिन जैसे ही उसमें हीट मिली, जैसे ही उसको हीट दी तो वो बन गया यूरिया में। तो अमोनियम साइनेट हीट लेने के बाद यूरिया में कन्वर्ट हो गया, और यूरिया जो था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब में बनाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जा सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब अकॉर्डिंग टू द वोलर जो भी हो। ठीक है भाई, तो इतना आपको अभी याद करना है। अब इसको अमोनियम साइनेट को वो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एक कार्बन इसलिए C, 4 हाइड्रोजन मतलब H4, एक ऑक्सीजन O, 2 नाइट्रोजन इसलिए N2, तो इसलिए दिया CH4ON2, इसको भी लिख दिया उन्होंने C। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, CH4ON2, लेकिन एक दूसरे का ये क्या हो गया, आइसोमर। तो वो बात की बात है, अभी तो आपको तो समझना है कि NH4CNO कन्वर्टेड इनटू यूरिया और यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको ऐसा लिखते हैं NH2CONH2। ठीक है भाई, अब आप इसको इतना याद रखिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने बना लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपने बना लिया, लेकिन आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन करने के कुछ तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन देखो, हर चीज का एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, जिससे क्या करें, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग अलग कैटेगरी में बांट सकें। लिखने का तरीका समझो कि आपको उसको किस तरीके से लिखें, किसी भी कंपाउंड को किस तरीके से हम लिखें कि वो एक आसानी समझ में आ जाए, तो इसकी कुछ मेथड है लिखने की, उसको हम पढ़ेंगे और उसको आप बिल्कुल तरीके से आपको समझाएंगे, जो आपको पूरी जो आपके सिलेबस में है आपको सब पढ़ाया जाएगा। फिर अपन धीमे धीमे उसको पढ़ते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो अपनी सीधी सादी भाषा में लिखो, लिखने का तरीका। तो सबसे पहले देखिए आप उसको, सबसे पहले आपको लिखवा देते हैं पूरे। पहला होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा होता है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, तीसरा होता है इसका कंडेंस्ड फार्मूला, चौथे नंबर का होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये 4 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला होता है, अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो देखिए आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जैसे हमने लिखा ईथेन, तो हम लिखेंगे C2H6, लिखेंगे ईथेन C2H6। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथेन लिखने का, ये हो गया मॉलिक्यूलर। जैसे हम लिखना प्रोपेन,
तो अपन लिखेंगे C3H8 प्रोपेन। तो ये मोलिकुलर फार्मूला हो गया। जैसे कि हमें लिखना है इथाइल अल्कोहल, तो आप इसको लिखोगे C2H5OH, लिखोगे आप इथाइल अल्कोहल। तो हम इसको इतना लिख के हम लिख देंगे C2, 5 और 1 6, C2H6O। तो ये कहलाता है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक पूरे कंपाउंड को, एक इसको मॉलिक्यूल को लिखने के लिए जो एक फार्मूला बनाएगा, पूरा मॉलिक्यूल उसमें एक साथ लिखा जाएगा, तो वो कहलाता है पूरा मॉलिक्यूल एक साथ। ऐसा नहीं कि अपन को सी अलग लिखना है, CH3 वो जैसा आप ऐसा लिखोगे तो इसलिए CH3 सर हम तो ऐसा लिखेंगे, तो वो एक चीज इसमें नहीं लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पूरा C2H6। जैसे कि कोई 5 कार्बन का है, C5H12 पेंटेन है तो C5H12, पेंटीन होगा तो C5H10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में सीधा का सीधा हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ जो भी एटम होगा वो लिख देंगे, तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपने सीख लिया। अब देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला। अब ये थोड़ा सा, ये इसमें भी क्वेश्चन, जैसे कि आपने C2H6 लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम जब इसको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे, जब हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो इसमें दो कैटेगरी, मैंने इसको कैटेगरी में और डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर और दूसरा होता है पार्शियल स्ट्रक्चर। पार्शियल स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर को अपन इसमें C2H6 कैसे लिखेंगे, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन से कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। C2H6 का हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। एक कार्बन 3H, दूसरा कार्बन 3H। C3H8 को कैसे लिखेंगे अपन, ये हो गया C3H8। सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें सीधा सीधा C2H6 लिख दिया हमने, इसमें हमने दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड भी बनाया और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनाया, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सर आपने जो लिखा पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला, ये क्या है, पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या करेंगे हम उसको, ये जो CH3 की जो 3H हैं, कार्बन के जो 3H हैं, उसको हम सीधा सीधा लिख देंगे CH3, और फिर इस कार्बन और कार्बन के बॉन्ड, याद रखना इसको बॉन्ड को बनाएंगे, इसको तो बनाना है हमें, इसको हम CH3 लिख देंगे, इस पूरे को हम लिख देंगे CH3, और इस बॉन्ड को बनाएंगे और फिर इसको फिर लिख देंगे CH3। ये कहलाता है पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। ध्यान रखना, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक एक हाइड्रोजन को बताएगा तो स्ट्रक्चर फार्मूला। इसी स्ट्रक्चर फार्मूला का एक पार्ट है पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को बार बार बताना है, अब इतना बार बार लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, हम लिख देंगे 3H, तो हम हो गया 3H कार्बन 3H। फिर हाँ, लेकिन याद रखना इस कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच के वाले इस बॉन्ड को, इसको मत भूल जाना, ये भूल जाओगे दूसरी कहानी बन जाएगी। इस बॉन्ड को तो लिखना है, हाँ, फिर H को मत लिखना, मतलब H को वाले बॉन्ड को मत लिखना, CH3। तो ये हो गया आपका पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। अब तीसरा आइए कंडेंस फार्मूला। अब थोड़ा और समझिए, इसमें थोड़ा सा आपको उलझन हो सकती है। कंडेंस फार्मूला। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखा, उसके बाद हमने कुछ सीखा स्ट्रक्चर फार्मूला। पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला हमने लिखा, जैसे हमने पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या था, पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला, अभी आपने सीखा। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला को थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, और हम क्या करेंगे, बस इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो हमने बॉन्ड बनाया था, किसमें, स्ट्रक्चर फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला सीधा सीधा लिख दिया था, स्ट्रक्चर फार्मूला में हमने जो बताया था कि इसको हमें जरूर लिखना है। हाँ, इस वाले को तो अपन अवॉइड कर सकते थे, पार्शियल में अपन ने अवॉइड किया। स्ट्रक्चर फार्मूला में पूरा H आएगा, पार्शियल में हमने ऐसा लिख दिया H2H2। अब क्या करेंगे, इस दो कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड, इसको भी नहीं लिखना। अरे यार सर क्या बोलते हो, कभी बोलते हो लिखना, कभी बोलते नहीं लिखना, तो भाई इसमें नहीं लिखना। कंडेंस फार्मूला में इस बॉन्ड को नहीं दर्शाना, तो आप ऐसा लिखोगे
CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया। ये कहलाता है कंडेंस्ड फार्मूला। तो क्या सर अब 2 बार CH2 आया तो सर हम 2 बार CH2 को 1 बार CH2 के ऊपर लिख दें? हाँ लिखो। तो आप लिखोगे इसको CH3 CH2 पे 2 और फिर CH3। ये हो गया आपका कंडेंस्ड फार्मूला। जैसे कि आपने लिखा जैसे कि आपने लिखा CH3 CH2 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 फिर लिखा आपने ऐसे। ये बनाओ ना भाई, ये बनाओ, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो क्या सर हम इसको, ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। सर आप कैसे समझेंगे पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला में क्या डिफरेंस है? हाँ, पार्शियल स्ट्रक्चर में देखो ये बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, ये कहलाता है पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे क्या कंडेंस में? हाँ कर दोगे, क्या दिक्कत है? CH3 लिख के CH2। फिर क्या करना है आपको? 1 2 3 4 5, या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर 5 बार नहीं लिखना हमें। CH3 CH2 5 CH3। ये हो गया आपका कंडेंस्ड फार्मूला। तो क्या सर इतना ही है? नहीं, अभी बहुत कुछ बातें हैं। देखिए अब जैसे ये आया CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब सर इसको कैसे लिखेंगे कंडेंस्ड फार्मूला में? ये तो सर सीधा सीधा था, आपने लिख दिया। अब इसमें हम कैसे क्या लिखेंगे? इस CH3 को क्या कैसे लिखेंगे? इस CH3 को और इस CH3 क्या डिफरेंस है सर? तो देखिए, क्या ये CH3 है, क्या ये मेन चेन में है? हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये मेन चेन का हिस्सा है। ये जो CH3 है मेन चेन का हिस्सा नहीं है, ये तो एक साइड चेन का है। तो जब हम इसको लिखेंगे कंडेंस्ड फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो CH3 क्यों का क्यों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लिखेंगे CH, फिर आप ये जो CH3 को यहाँ CH3 ऐसे नहीं लिखना, इसको कोष्टक में लिखना। इसका मतलब है कि इस जो CH3 है इस CH के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप लिखोगे CH2, फिर लिखोगे CH3। तो क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या सर इस CH3 को पहले लिख दें और इस CH को बाद में लिख दें? हाँ लिख सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे भी वो समझ जाएगा। CH3 ये CH3, लेकिन कोष्टक में लिखना है, ब्रैकेट में CH CH2। इस ब्रैकेट को देख के आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये जो है CH3 ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, इसको हम साइड चेन में लिखना है। तो सर मेन चेन में लिखें या साइड चेन में लिखें, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। IUPAC नोमेनक्लेचर में टोटली डिपेंड हो जाएगा। देखिए यदि इसको मेन चेन में लेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन जाएगी, और साइड चेन में लेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन की मेन चेन बनेगी। तो बहुत डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखना। अब आ गया। अब देखो एक एग्जाम्पल और, ये देखो आप CH CH Cl CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH। सर यार क्या करते हो यार, कभी आप पार्शियल, कभी आप स्ट्रक्चर फार्मूला बना देते हो, कभी आप पार्शियल बना देते हो। हाँ ठीक है भाई, तुम इसको 2H को ऐसे लिख दोगे तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2H को ऐसे लिख दोगे आप, 2H को ऐसे बना दोगे तो ये बन जाएगा आपका। चल लिख देते हैं, चलो तुम कह रहा हो तो नहीं मानना, चलो ठीक है भाई। दिक्कत है कुछ का?
अब देखो सर ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सर तो हम इसको कंडेंस्ड फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। कैसे लिखोगे? CH3 C, अब ये जो Cl मेंशन का ऐसा है कि नहीं है, इसको ऐसा CHCl। सर कोष्टक बनाना जरूरी है क्या? यहाँ ब्रैकेट बनाना जरूरी नहीं भी है, क्योंकि Cl कभी भी मेन चेन का पार्ट तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो आप Cl को नहीं भी लिखोगे ब्रैकेट में तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। फिर CH2 तीन बार CH2 को एक बार CH2 करके ब्रैकेट 3 बार आप वो भी ले सकते हो। फिर आप लिखो, अब यहाँ देखना, यहाँ लिखेंगे अपन CH2। अब देखो, तो ये अब ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट आपको समझाने के लिए बनाए हैं ये बनेंगे नहीं। ये हो जाएगा CH3 CH Cl CH2 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 CH CH2। अब यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को आएगा ही कि सर ये आपने क्या बना दिया, लास्ट में तो CH3 लिखते थे सर, आपने तो पूरी कहानी बदल दी। ये क्या कर दिया सर आपने, लास्ट में CH3 की जगह CH2 कर दिया। हाँ सर आपने गलत बनाया, तो किताब में क्वेश्चन गलत आया है सर, आया आपने गलत बना दिया। नहीं, ये गलत नहीं है। ये लास्ट में CH2 भी तो बनेगा भाई, जब डबल बॉन्ड होगा तो CH2 बनेगा, डबल बॉन्ड होगा तो CH2 बनेगा। और CH2 यदि लास्ट में बना है और उसके बाद में यदि कार्बन है तो उसको CH2 मत कर देना, क्योंकि CH2 जब बनाओगे तो डबल बॉन्ड बनाओगे, और डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन होगा उसकी बैलेंसी तो आप टोटल 4 ही रखोगे। जब 2 बॉन्ड यहाँ बना दोगे, 1 बॉन्ड यहाँ बनाओगे, तो एक ही बचेगा बेचारा, तो बनेगा CH। तो आप ऐसी गलती मत करना कि सर ये तो गलत हो गया, एक CH, ये 2 बार से CH3 की जगह आपने CH2 लिख दिया। ये उसको हमने कन्वर्ट किया। देखो, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, मिलेंगी भी तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उन सबको बुक का कंक्लूजन ही आपको बताया जा रहा है, उन सबका बुक का कंक्लूजन बता रहे हैं भाई, उन सबको कंक्लूजन ही है। तो मैं 10 किताबें नहीं पढ़नी, तो मैं सिर्फ एक किताब ये नोट्स पढ़ोगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका कंडेंस्ड फार्मूला। तो 3rd नंबर की आपकी हो गई तरीका, एक अपन ने अपनी मेथड सीखी कंडेंस्ड फार्मूला लिखने की। अब अपन लिखेंगे सबसे लास्ट एक मेथड है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल बॉन्ड लाइन से ही दे रहे हैं आपको। तो बॉन्ड लिखिए, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये तो आ गया होगा आपके समझ में, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब चलो इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब देखिए नाम समझ में आ रहा है, इसमें हम बॉन्ड को लाइन से दर्शाते हैं। बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन, सो इट इज नोन एज बॉन्ड लाइन फार्मूला। और एक बात और ध्यान रखना, बॉन्ड लाइन में कार्बन को हम डॉट से दिखाते हैं, कार्बन को हम दिखाते हैं डॉट से, जैसे कि, और कार्बन को हम डॉट से दिखाते हैं। और एक बात और, बॉन्ड लाइन में कभी H दिखाई नहीं देते, बॉन्ड लाइन में कभी भी H कैन नॉट बी सीन, H कभी दिखाई नहीं देंगे, याद रखना। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अब कैसे सर, इसको देखिए, जैसे कि क्वेश्चन ही लास्ट वाला क्वेश्चन था, अपन वही करते हैं। CH3 CHCl CH2 पे 3 CH CH2।
था ये। अब हमने इसको लास्ट टाइम में अपन ने क्या सीखा था, किसमें बदलना सीखा था, किसने बदलना सीखा था, इसमें हमने सीखा था कंडेंस्ड फार्मूला में सीखा था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला का एक भाग है पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला, तो स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, पार्शियल फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर हमने पढ़ा कौन सा कंडेंस्ड फार्मूला, फिर हमने पढ़ा कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड करके अपन ने किसमें किया, उसमें अपन ने कार्बन कार्बन के बीच के हार्ड जो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को हमने गोल कर दिया, दिखाया नहीं कार्बन कार्बन के बीच को, तो हमने वो हो गया आपका कंडेंस्ड। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन को अपन नहीं दिखाना, जो अपन ने लास्ट टाइम दिखाया था, किसमें कंडेंस्ड में दिखाया था। इस बार अपन को हाइड्रोजन को नहीं दिखाना, और जो कार्बन था उसको भी नहीं दिखाना, कार्बन के इसमें दिखाना। सब कैसे करेंगे, तो देखो इसको, देखो देखो घबराओ मत, इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, मतलब 3 बार ये है तो 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7, 7 कार्बन है। अब 7 कार्बन को यदि हम ऐसा करें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, तो जनरली ऐसा करते नहीं है। तो हम इसको करते हैं 7 कार्बन को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, समझे आप। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 कार्बन। अब देखिए लास्ट में CH2 है, लास्ट में CH2 है, मतलब निश्चित रूप से ये जो कार्बन है इसके साथ 2H हुआ होगा, और कार्बन के साथ 2H है और एक वैलेंसी, तो 1 2 1 3, तो ये बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड। बताया था आपको ये बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, लेकिन चूंकि हमें इसमें ये H नहीं दिखाना इसलिए नहीं दिखा रहे। ये हो गया आपका, ठीक है भाई। तो CH2 CH, अब ये जो है 3 बार CH2 है, तो एक CH2। सर कैसे मालूम चलेगा CH2, देखो ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन की वैलेंसी, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 2, एक 3 और एक 4, लेकिन चूंकि हमें नहीं दिखाना, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी नहीं दिखाना, नहीं दिखाएंगे। CH2 ये CH2 ये CH2, ये 3 बार CH2। अब ये जो CH आया, ये जो CH आया यहाँ पे, ये Cl है, तो Cl को तो लिखाना है, Cl को तो दिखाना है। तो सर जब Cl को दिखाया तो H, सर H दिखा दें, नहीं, आपको पहले कहा है कि H कैन नॉट बी सीन, नहीं दिखाई देंगे, H नहीं देखेंगे। सर ये जो C है ये हो गया लास्ट में C, सर H H H, तो भाई आपसे बोला है क्या नहीं दिखाना, तो क्यों दिखा रहा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और 4 और 1 5 6 और 1 7, ये आपने हो गया, इसका हो गया ये बॉन्ड लाइन फार्मूला। सर थोड़ा और एक बात बताइए, इसे लिखिए CH3 CH2 CH2 CH3। सर एक ही क्वेश्चन में तीनों करके बताइए, चलो बताते एक ही क्वेश्चन को। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 C4H10, ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा होता है कौन सा, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला CH3 H2 H2 स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। सर पार्शियल स्ट्रक्चर बताया था आपने, हाँ CH3 CH2 CH2 CH3 पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। तो सबसे पहले हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ लिया पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला। तीसरा पढ़ा अपन ने कौन सा बताइए, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड, कंडेंस्ड में हमने क्या किया है, इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को नहीं लिखना, बाकी सबको लिखना, मतलब हाइड्रोजन को लिखना, तो ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड नहीं लिखना,
तो हम लिखेंगे CH3। और ऐसा भी नहीं है कार्बन कार्बन के बॉन्ड को नहीं लिखना, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी नहीं, किसी भी बॉन्ड को दर्शाना नहीं है। तो CH3 CH2 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 CH3 CH3 जब बताऊं CH2 CH2 CH2। सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, कितना डिफरेंस है? यहाँ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को कहाँ दिखाया? यहाँ नहीं दिखाया। ये हो गया आपका कंडेंस फार्मूला। सर चौथा नंबर कौन बता दीजिए सर, एक बचा है, चलो वो सुन लो। अब चौथे नंबर का जो बचा है वो कौन सा है? वो है बॉन्ड लाइन फार्मूला। सर ये 4 लाइन, सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अरे ऐसे करते हैं 4 कार्बन, इसको हम ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4। सर हमें तो ऐसा बनाना है, जैसे तुम्हारी इच्छा है। सर हमें तो ऐसा बनाना है, कहीं से कुछ भी बनाओ, कोने कोने में जो कार्बन हो, किनार किनार में जो हो, जहां जहां कॉर्नर में ये जहां पॉइंट मिलेंगे वो कार्बन दर्शाएंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, या 1 2 3 4। हम ऐसा रखना, ऐसा बना दो। सर हमें तो ऐसा बनाना है, बना दो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया आपका दर्शाने का तरीका। ये हो गया 4 कार्बन, ये हो गया ब्यूटेन। तो आज हमने सीखा ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। ये सब आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी को कन्वर्ट करने 11th 12th के बोर्ड के एग्जाम में या 9th 10th के एग्जाम में जो है पूछ सकता है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है, कंडेंस फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, पार्शियल स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। तो ये सब हमने आपको बेसिक चीजें बताई जो कि आप क्वेश्चन में इस तरीके से यदि आता है तो आप समझ सकते हो कि क्या सब कुछ है। तो देखिए ये जो सीरीज चल रही है अपनी, ये बेसिक टू एडवांस की चल रही है। तो सर आपने तो एडवांस कुछ पढ़ा ही नहीं, तो बेटा ये सब चीज़ें धीमे धीमे मिलके एडवांस के लेवल की ही आएंगी। एडवांस में उस लेवल पे भी जाएंगे जहाँ से आपको पसीना छूटेंगे, खुद ही चलना शुरू हो जाएगी, तो वो लेवल भी आएगा। लेकिन आप धीमे धीमे आप आइए और आप उसको सीखते चलिए। और जहाँ तक अपनी बात है, हम बिल्कुल सरल तरीके से बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। और अपनी सीरीज का नाम ही है बेसिक टू एडवांस क्लासेस, BA क्लासेस, बेसिक टू एडवांस क्लासेस।